नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अभियंता कानपुर नगर। आज हम आपको सीआरपीसी की धारा 205 और सीआरपीसी की धारा 317, जिसमें अभियुक्त की हाजिरी पर व्यक्तिगत छूट दी जाती है, के प्राविधानों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से 205 में जब कोई मजिस्ट्रेट, ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके विरुद्ध है लोक जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125 के अंतर्गत है, मुसाफिर खाना कोतवाली में उनके विरुद्ध 2014 में 125 में मुकदमा कायम हुआ। लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 125 में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसमें 2014 में आरोप पत्र प्रेषित किया और आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता महोदय ने उसमें एक प्रार्थना पत्र 239 में दिया कि हमारे ऊपर कोई आरोप न बनाया जाए और इसे डिस्चार्ज कर दिया जाए, तथा उसी के साथ उन्होंने 205 में एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट प्रदान की जाए। मजिस्ट्रेट ने, संबंधित सीजीएम ने उनकी 205 की प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। एक प्रश्न उठा कि क्या बिना जमानत के कोई अभियुक्त 205 में प्रार्थना पत्र अपनी उपस्थिति की छूट में दे सकता है? इस बिंदु पर चर्चा हुई। मानिए उनका जब प्रार्थना पत्र खारिज हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने इस पर रिट पिटीशन 4136/15 अरविंद केजरीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी दाखिल किया, जिसमें जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल महोदय ने इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए एक जजमेंट सुनाया है। और इस पर चर्चा यह है कि सीआरपीसी की धारा 88, जिसमें ये प्राविधान है कि कोई व्यक्ति उपस्थित होकर के ये बांड दे सकता है अपने न्यायालय में, और उस मजिस्ट्रेट के समय इस बांड को देगा कि हम उसमें उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। क्या उसमें अभियुक्त को उपस्थिति अनिवार्य है कि नहीं? अब इस पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों की रूलिंग को प्रदर्शित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक मुकदमा जिसमें 138 का विवरण था, उसका विवरण देते हुए उसमें उनको व्यक्तिगत छूट मिली थी, लेकिन लोक जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 में 3 वर्ष की सजा है और इसमें छूट नहीं, क्योंकि 125 में यह है कि कोई चुनाव के समय अगर कोई जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय में भेदभावना पैदा करता हो या कोई ऐसा वर्गों के बीच में झगड़े को पैदा करता हो तो उसके विरुद्ध ये मुकदमा केजरीवाल जी के विरुद्ध कायम हुआ था। इसमें 205 में जो इनकी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया, इन्होंने कहा कि 317 सीआरपीसी में और 317 में जब किसी के ऊपर आरोप प्रेषित हो जाते हैं और मुकदमा ट्रायल में चलता है तो उसके व्यक्तिगत, ये न्यायालय के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो अभियुक्त को व्यक्तिगत छूट, उपस्थिति में छूट प्रदान कर सकती है। और 205 में सम्मन जब किसी को जारी होगा तो सम्मन पर भी व्यक्तिगत छूट के लिए वो उस पर प्रार्थना पत्र उनका स्वीकार कर सकती है। लेकिन इसमें विधि का प्रश्न ये उठा कि क्या कोई अभियुक्त अगर न्यायालय में उपस्थित होकर के अपनी जमानत नहीं कराया है तो क्या वो उसका 205 का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल है, पोषणीय है कि नहीं है? इस पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदित्यनाथ मित्तल साहब ने विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगों पर डिस्कस करते हुए ये पाया कि लाल कमलेंद्र और अमरावती के केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बिना
व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थित होकर के अपनी जमानत कराने के बाद ही उसकी 205 के प्रार्थना पत्र सीआरपीसी या 217 के प्रार्थना पत्र सीआरपीसी पर विचार किया जाएगा। और इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों के वर्णन की डिस्कस करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल साहब ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो 482 में पिटीशन खारिज किया गया था, उस पिटीशन में उन्होंने निर्देश दिया कि आप बिना जमानत कराए आपकी 205 की प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है और 205 और 317 तभी लागू होगी जब आप न्यायालय में अपनी जमानत करा लेंगे। इस प्रकार उनका जो माननीय सीजीएम द्वारा उनकी जो उपस्थिति का 205 का प्रार्थना पत्र खारिज किया था, उसे उन्होंने विधिसम्मत मानते हुए ये कहा कि आप लाल कमलेंद के आधार पर आप न्यायालय में उपस्थित होंगे और अपनी जमानत कराएंगे। तब तक के लिए आपके ऊपर कोई कोर्सिव माने कोई ऐसी विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मित्रों, आज जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको न्यायालय में मजिस्ट्रेट कभी अगर जानकारी नहीं है तो उपस्थिति के लिए मुलजिम के लिए किन परिस्थितियों में कह सकते हैं, इसलिए हम आपको ये आज अपनी इस 205 सीआरपीसी और 317 पर आपको बता रहे हैं। ये निश्चित रूप से 205 में 317 में दिया गया है कि जब तक कोई मुलजिम न्यायालय से जमानत नहीं करा लेगा तब तक उसे उसका प्रार्थना पत्र 205 और 317 का पोषणीय नहीं होगा। मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से 205 217 पर चर्चा किया हूं और इसके लिए मैं अपने युवा अधिवक्ता साथियों से भी अपील करूंगा कि मित्रों, इस तरीके के विधिक ज्ञान लेने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।